नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले जो वीडियो थे उसमें ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति पे परिचर्चा की। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वह है धार्मिक स्थिति, ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति हमने देखा जो पिछले परिचर्चाओं में, उसमें देखा कि चाहे वो सामाजिक स्थिति हो या फिर राजनीतिक स्थिति हो या फिर आर्थिक स्थिति हो, उन सभी स्थितियों में कहीं न कहीं जो देवता हैं या फिर जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक शक्तियां हैं वो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजनीतिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को और आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करती हैं। तो ऋग्वेद में जो धर्म का क्षेत्र है या जो धार्मिक जीवन का क्षेत्र है वो बड़ा व्यापक है, या यूं कह सकते हैं कि जो धार्मिक स्थिति है वो शेष जो तीनों अवस्थाएं हैं, राजनीतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था और आर्थिक अवस्था, वो कहीं न कहीं तीनों को यह धार्मिक स्थिति प्रभावित करती है। तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद में मूलतः जो है प्रकृति के देवताओं की उपासना की बात बताई गई है। ऋग्वेद में जितने भी देवता हैं वो प्राकृतिक देवता हैं। हालांकि इसमें प्राकृतिक बहुदेववाद है, लेकिन कहीं न कहीं प्राकृतिक बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की ओर आने का भी संकेत हमको दिखाई देता है। एक ईश्वर की उपासना की बात की गई है और ये सभी देवता कहीं न कहीं उस एक ईश्वर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए जो है, ईश्वर के लिए एक शब्द का प्रयोग वेदों में किया गया है, नेति नेति। मतलब इसका आशय यह है कि इसके बारे में जो है कोई भी वर्णन नहीं किया जा सकता। मतलब इनका न तो आदि है और न ही इनका अंत है। ठीक है, तो ये रही जो है ऋग्वेद के से संबंधित धार्मिक स्थिति की कुछ बातें। और मूलतः जो देवता थे वो 33 जो है कोटि देवताओं का जो है विवरण इसमें मिलता है ऋग्वेद में। तो जो ये 33 कोटि देवता थे वो 3 प्रकार से बंटे हुए थे। कुछ जो है ब्रह्मांड के देवता थे, कुछ ब्रह्मांड के देवता थे, कुछ अंतरिक्ष के देवता थे। ठीक है, अंतरिक्ष के देवता थे, तथा कुछ जो है वो पृथ्वी के देवता थे, पृथ्वी के देवता थे। तो ये 3 प्रकार के देवता थे और ये सभी देवता जो थे वो प्राकृतिक थे, प्राकृतिक थे। यहां एक और चीज स्पष्ट मतलब हो जानी चाहिए कि ऋग्वेद में न तो कहीं किसी देवता की मूर्ति के बारे में बताया गया है और न ही किसी मंदिर की विवेचना की गई है। तो यहाँ पे मूर्ति पूजा का भी हमको जो है कोई मतलब प्रमाण नहीं मिलता है और न ही किसी मंदिर या इस तरह की किसी विषय का या मंदिर जैसी किसी वस्तु का यहाँ पे हमको प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ प्रमुख देवताओं को कि वो किस श्रेणी में थे और कैसे जो है उनको किस तरह की शक्तियां थी और कैसे जो है उनकी उपासना की जाती थी। देखिए, जो सबसे प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे। इंद्र जो थे वो एक तरह से नियंत्रक देवता थे, प्रकृति को नियंत्रित करने का कार्य करते थे और उनको सबसे ज़्यादा जो है महत्व दिया गया और सबसे अधिक जो है सूक्त भी उन्हीं के लिए बनाए गए हैं। दूसरे नंबर पे जो देवता आते थे वो थे अग्नि, और अग्नि जो है वो एक मीडिएटर का काम करते थे, जो मतलब मनुष्य से देवताओं के बीच जो है आहुतियों के माध्यम से अपना संपर्क स्थापित करते थे और मनुष्य की जो आहुतियां होती थी वो विभिन्न देवताओं तक पहुंचाते थे।
तीसरे जो प्रमुख देवता थे वो थे वरुण, उन्हें जल का देवता कहा जाता था, उन्हें ऋत भी कहा गया है, उन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। तो ये जो है कुछ प्रमुख देवता थे। इसके अलावा भी अन्य देवता थे जिन पे हम आगे चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो देवता थे उन्हें मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। देवताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो हम देखते हैं उस पे। हाँ, तो हमने देखा कि ऋग्वेद में जो देवताओं की श्रेणियां थी वो 3 भागों में उनको बांटा गया था जो देवता थे। देखते हैं कि देवताओं की यहाँ पे विभिन्न श्रेणियां थी और 3 भागों में उसे हम विभाजित कर सकते हैं। तो एक तो था आकाश के देवता, ठीक है, दूसरा अंतरिक्ष के देवता, और तीसरा जो था वो पृथ्वी के देवता। ठीक है, तो ये 3 श्रेणियां थी। ठीक है, आकाश में जो देवता होते थे उनमें सूर्य प्रमुख थे। थोड़ा सा प्रमुख देवताओं पे चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद आगे अन्य देवताओं को देखेंगे। अंतरिक्ष के जो सबसे प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे, और पृथ्वी के जो सबसे प्रमुख देवता थे, पृथ्वी के जो सबसे प्रमुख देवता थे वो अग्नि थे। ठीक है, तो ये जो 3 प्रमुख देवता थे। ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी देवता थे जिनको हम देखते हैं। सूर्य के अलावा देव, आकाश के देवताओं में मुख्य रूप से सूर्य, देव, मित्र, वरुण, पूषण आदि प्रमुख देवता थे। अगर अंतरिक्ष के देवताओं को देखा जाए तो इसके अलावा इसमें सविता देवता, सविता, विष्णु तथा अन्य देवता भी आते थे। इसमें जो थे, इसके अलावा बहुत सारे देवता हैं, मुख्य रूप से इनको आप जानते रहिए। अंतरिक्ष के देवता में अगर हम देखें तो इंद्र थे, मरुत थे, ठीक है ना, इंद्र थे, मरुत थे, इंद्र, वायु, पर्जन्य, ये कुछ प्रमुख देवता थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पृथ्वी के देवताओं की बात करते हैं तो उनमें सबसे प्रमुख जो थे वो अग्नि थी, फिर इसके बाद स्वयं पृथ्वी थी। ठीक है, इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि इसके अलावा सोम एक प्रमुख देवता थे। इसके अलावा सरस्वती भी एक प्रमुख देवी के रूप में यहाँ दिखाई देती हैं। ठीक है, इसके अलावा बृहस्पति भी एक प्रमुख देवता थे। तो ये कुछ देवताओं की श्रेणियां हैं, ठीक है ना, जिनकी उपासना जो है उस कालखंड में की जाती थी। ठीक है, तो मूलतः जो देवता थे वो इन्हीं 3 श्रेणियों में विभाजित थे। जैसा कि मैंने पहले स्पष्ट भी कर दिया था कि यहाँ पे मूर्ति पूजा या फिर मंदिर जैसी किसी बात का जो है प्रमाण हमको नहीं मिलता है। ये मूल रूप से प्रकृति पूजा पर आधारित जो है इस काल की धार्मिक अवस्था थी। हाँ, देखिए, जो इनकी उपासना की विधि थी, थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं। तो ये उपासना जो थी वो ऋचाएं जो थी ऋग्वेद में, या जो स्तुति होती थी, स्तुति पाठ, इसके द्वारा जो है वो इनकी जो है उपासना होती थी। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती थी वो होता था यज्ञ। तो यज्ञ और स्तुति पाठ के माध्यम से जो है इन
देवताओं की उपासना की जाती थी। अब उपासना क्यों की जाती थी? उपासना इसलिए की जाती थी कि पुत्र आर्थिक स्थिति तथा जो हमारी समृद्धि है, वही आर्थिक समृद्धि, स्वास्थ्य, ये सब हमारा बेहतर रहे, ठीक है ना। पुत्र आर्थिक स्थिति में आपका कृषि वगैरह आ जाएगा। हालांकि अनेक जो है विवरण मिलते हैं कि इंद्र की स्तुति की गई है कि हमारे जो है कृषि की रक्षा करें, और वहाँ पे देखते हैं कि जो कृषि है वो पशुपालन है, तो जो है पुत्र आर्थिक स्थिति, समृद्धि, स्वास्थ्य बेहतर रहे, और जो है विभिन्न प्रकार की उपासनाओं का विवरण है जिनमें पशुधन के लिए भी, पशुधन को भी बेहतर करने के लिए ये विभिन्न प्रकार की उपासनाएं की जाती थी, ठीक है। तो मूल रूप से जो उपासना का या पूजा का जो विधान था वो आर्थिक समृद्धि से, स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए, और पुत्र और संतान जो है हमारे बेहतर रहें, हम ठीक से रहें, इसके लिए उपासना की जाती थी। तो उपासना का जो मतलब उपासना का जो मूल उद्देश्य था वो आर्थिक, सामाजिक और हर तरीके से बेहतर स्थिति में रहना था। और सबसे बड़ी चीज है कि जो प्राकृतिक विपदाएं आती थी या प्राकृतिक समस्याएं आती थी उनसे भी हमारी सुरक्षा हो सके। तो यही जो है उपासना का मूल उद्देश्य था। और यहाँ जो उपासना का तरीका था वो स्तुति पाठ और यज्ञ था। तो कहीं कहीं जो है बड़े यज्ञों का भी विधान मिलता है, और कुछ जो है ऐसे यज्ञ भी होते थे जिनमें व्यक्तिगत रूप से घर में भी लोग उस यज्ञ वगैरह का विधान करते थे। तो यज्ञ वगैरह ब्राह्मणों के द्वारा भी कराए जाते थे, पुरोहित के द्वारा भी कराए जाते थे। तो जो यज्ञ कराए जाते थे पुरोहित के द्वारा, उसमें जो है विभिन्न प्रकार के पुरोहित जो है वो यज्ञ भाग लेते थे। यज्ञ भाग जो है वो दान या दक्षिणा के रूप में लेते थे, ठीक है ना, दान या दक्षिणा के रूप में लेते थे यज्ञ भाग। और जो प्रमुख यज्ञ भाग होता था वह देवताओं को समर्पित किया जाता था, देवताओं को समर्पित किया जाता था, ठीक है ना। और उसका जो माध्यम था वो अग्नि थी, ठीक है। इसीलिए अग्नि की बहुत अधिक महत्ता इस काल में दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो ये तो रही अनुष्ठान और यज्ञ आदि की बात। आगे चलते हैं और कुछ और बिंदुओं पे विचार करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इंद्र जो है इस काल के सबसे प्रमुख देवता के रूप में आपको दिखाई देते हैं। इंद्र का जो उल्लेख है या कहा जाए तो लगभग 250 सूक्त इनसे संबंधित हैं, ठीक है ना, संबंधित हैं। और ये ऐसे देवता थे कि मतलब प्राकृतिक जो सीमा थी उससे परे थे, मतलब ये प्रकृति को एक तरह से नियंत्रित करने का कार्य करते थे। इंद्र जो थे वो सबसे प्रमुख देवता थे। इनसे बार बार यह स्तुति की गई है कि इनसे बार बार स्तुति की गई है कि यह जो है हमारी सुरक्षा करें। तो इंद्र जो है इस काल के प्रमुख संरक्षक देवता थे, ठीक है ना, संरक्षक देवता थे, ठीक है। और इसके अलावा जो है बार बार इनसे ये प्रार्थना की गई है कि ये हमारी समृद्धि की रक्षा करें। जो है पर्जन्य, जो कि जिसका कि बादल से इसका अर्थ जो है मिलता है, या बादल को हम ऋग्वैदिक भाषा में पर्जन्य कहते हैं। तो अच्छे पर्जन्यों के द्वारा
वर्षा के द्वारा हमारी फसलों को बेहतर बनाएं, जिससे हम आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकें। ऐसी बार बार जो है विभिन्न तरह की उपासनाएं या स्तोत्र या मंत्र जो है ऋग्वेद में हमको इंद्र देवता से संबंधित मिलते हैं। ठीक है, तो इन्हें वर्षा का देवता भी कहा जाता था, वर्षा का देवता भी कहा जाता था। ठीक है, देवता कहा जाता था। इनको जो है सबसे प्रमुख नाम दिया गया पुरंदर, मतलब दुर्गों को नष्ट करके नगरों को जीतने वाला देवता इनको बताया गया था। ठीक है, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम इंद्राणी था, इंद्राणी था। ठीक है ना, इनके बारे में भी जो है उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इंद्र जो है एक प्रमुख देवता के रूप में हमको दिखाई देते हैं। एक और ऋग्वेद में एक जगह बात आई है इंद्र की वृत्तासुर से लड़ाई के विषय में। एक जो है असुर है जो कि अनार्य है, उसका नाम है वृत्तासुर, वृत्तासुर। ठीक है ना, तो इंद्र तथा वृत्तासुर की लड़ाई से एक ऋग्वेद में एक जगह जो है स्तुति मिली है, या फिर इस तरह का कोई वो मिला है, सूक्त मिला है, जिसमें इंद्र और वृत्तासुर की लड़ाई का पता चलता है। इंद्र जो है वज्र के द्वारा, ठीक है ना, वृत्तासुर का वध करते हैं, और चूंकि इसने क्या किया था कि किसी जो है जल को इसने बांध बनाकर रोक दिया था, तो वृत्तासुर का संहार करते हैं और उस जल के बांध को तोड़ देते हैं, जिससे कि वह जल जो है वहां के लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस लड़ाई का भी जो है उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे इस कहानी का जो उद्देश्य है कि इंद्र को एक प्रॉपर व्यवस्थाकार के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया गया है, और वृत्तासुर को अव्यवस्था बनाने वाला जो है ऐसा बताया गया है। तो एक तरह से इंद्र का जो यहाँ पे जो रोल है वो जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसको मेंटेन करने का और उसे आगे बढ़ाने का या उसे व्यवस्थित ढंग से संचालित करने का भी इनको जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा इनके जो मित्र हैं वो मरुत हैं, मरुत जो कि तूफान तथा झंझावात के देवता, झंझावात के देवता हैं। ठीक है ना, तो ये रही इंद्र को लेकर के कुछ बात, और देवताओं के बारे में भी हम देखते हैं। इंद्र के अलावा जो दूसरे सबसे प्रमुख देवता हैं वो हैं अग्नि। अग्नि जो है वो सबसे प्रमुख देवता हैं और एक तरह से मानव और देवताओं के बीच एक मध्यस्थता का कार्य करते हैं, और ये यज्ञ की आहुतियों को जो विभिन्न प्रकार के अनाजों, शाकों और विविध प्रकार के घृत या इस तरह से जो समिधा बनाई जाती है उस आहुति को वो देवताओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो अग्नि जो है वो दूसरे प्रमुख देवता हैं जिनका लगभग 200 बार उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में आया है। ठीक है ना, 200 बार इनका उल्लेख आया है, और 200 से अधिक जो है 200 से के आसपास जो सूक्त हैं वो अग्नि को लेकर के हैं। तो अग्नि भी जो है एक बड़े महत्वपूर्ण देवता हैं, और चूंकि अग्नि इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि ऋग्वैदिक काल में यज्ञों का बहुत बड़ा जो है वो प्रभाव था। यज्ञ जो है काफी महत्वपूर्ण थे और यज्ञ बिना अग्नि के संभव नहीं थे। ठीक है, तो ये जो है दूसरे प्रमुख देवता थे। इसके अलावा जो है भोजन पकाने में भी अग्नि का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी नेचुरल या प्राकृतिक जो चीजें थी उनका जो है उनको हम देवता के रूप में यहाँ ऋग्वैदिक काल में उनकी उपासना, पूजा, वंदना करते हैं। ठीक है, तो ये जो है काफी महत्वपूर्ण देवता थे अग्नि।
ठीक है। इसके अलावा जो तीसरे सबसे प्रमुख देवता थे वो थे वरुण, ठीक है ना, वरुण, ठीक है। जो तीसरे सबसे प्रमुख देवता थे वो वरुण थे। इनको जल का देवता कहा जाता था, जल का देवता, ठीक है ना। और शायद इसमें समुद्र भी शामिल है, ठीक है, तो समुद्र का देवता भी इनको कहा जाता था। जल जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी उस काल में। इनको लगभग 30 सूक्त जो है ऋग्वेद के समर्पित हैं, जिससे ये कहा समझा जा सकता है कि वरुण का कितना अधिक महत्व जो था वो था, ठीक है। इसके अलावा वरुण जो है इनको ऋत का संरक्षक भी कहा गया है। ऋत का संरक्षक मतलब ये जो नैतिक नियम थे, नैतिक नियम उनका संरक्षण करते थे, ठीक है, संरक्षण करते थे, ठीक है। वरुण जो थे एक तरह से क्या हो रहा है, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोग कैसा कर्म करते हैं, उन सबकी देखभाल करने का कार्य करते थे। मतलब ये एक व्यापक देवता के रूप में यहां दिखाई पड़ते हैं। इन्हें ऋतस्य गोपा भी नाम दिया गया है। वरुण को क्या कहा गया है? ऋतस्य गोपा, ऋतस्य गोपा कहा गया है, ठीक है ना। तो ये वरुण के लिए जो है वो कुछ बातें हो गई। इसके अलावा कुछ अन्य देवता भी हैं जिन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और चीजों पे देख लेते हैं। कुछ अन्य देवता भी थे, जैसे इसके अलावा एक प्रमुख देवता सूर्य थे। सूर्य ये जो थे वो आकाश के देवता थे, ठीक है। और ये जो थे वो अंधकार का नाश करने वाले, अंधकार का नाश करने वाले, ठीक है। और ये जो है सफेद अश्वों के घोड़ों पर ये चलते थे और अंधकार का नाश करते थे। देखिए सूर्य जो थे ये बाद में, यहां पे एक और चीज यहां पे हम बताना चाहेंगे कि जो सविता देवता थे, सविता देवता, ठीक है ना, जिनका उल्लेख जो है वो तीसरे मंडल में किया गया है, तीसरे मंडल में किया गया है, ठीक है ना। और इसी में गायत्री मंत्र भी है, गायत्री मंत्र है, ठीक है। और जिसके रचयिता विश्वामित्र को माना गया है। तो ये जो सविता देवता थे वो आगे चल करके सूर्य देव के रूप में ही जाने जाते हैं। और ऐसा माना गया है कि सूर्य जब पूर्ण प्रकाश स्वरूप में होते हैं तो उन्हें सविता कहा गया है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा सोम भी एक प्रमुख देवता थे, सोम, ठीक है, जिन्हें जो सोम एक प्रमुख देवता थे और इनके लिए नवा मंडल इनको समर्पित है, ठीक है ना। एक पूरा मंडल इनको समर्पित है, ठीक है। आप देखेंगे कि यह एक ऐसे प्रमुख देवता हैं जिनके लिए एक विशेष मंडल की रचना की गई। बाकी इंद्र वगैरह हैं तो ठीक है, इंद्र का वर्णन हालांकि प्रमुख देवता है और सभी मंडलों में उनकी जो है कुछ न कुछ श्लोकों के द्वारा या कुछ न कुछ सूक्तों के द्वारा उनकी चर्चा की गई है। लेकिन नवा मंडल पूर्ण रूप से सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता बाद में इनको चंद्रमा से इनको जोड़ करके देखा गया है, चंद्रमा से जोड़ करके इनको देखा गया है। और हम जानते हैं कि सोम जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची भी है, ठीक है ना। तो सोम देवता जो थे इन्हीं के द्वारा जो है सोमरस शब्द की जो है सोमरस का निर्माण हुआ,
ठीक है ना, इन्हीं से संबंधित सोम रस है। और ये जो सोम रस है वो एक बड़ा पवित्र पेय होता था, जो यज्ञ और विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों में इसका उपयोग किया जाता था, जो कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा और एक आध्यात्मिक बल जो है प्रदान करता था। ठीक है, तो ये नवा मंडल हो गया। चंद्रमा जो है आगे चल करके सोम देवता का को ही चंद्रमा माना गया। ठीक है, एक और चीज है कि इन्हें जो है सभी वनस्पतियों का संरक्षक भी कहा गया। सभी वनस्पतियों का संरक्षक कहा गया। संरक्षक कहा गया, किसको कहा गया? सोम को कहा गया। ठीक है, तो ये जो थी वो कुछ जानकारी थी सूर्य, सविता देवता और सोम को लेकर के। इसके अलावा रुद्र भी एक प्रमुख देवता थे। रुद्र यह एक विनाशकारी देवता थे, विनाशकारी देवता थे। ठीक है, इन्हें संहार का देवता कहा जाता है। बाद में इनको जो है शिव से जोड़ा गया, शिव से इनको जोड़ा गया। मरुत जो है इनके पुत्र हैं, मरुत इनके पुत्र हैं, जो तूफान तथा झंझावात के देवता माने जाते हैं। झंझावात या तड़ित के देवता माने जाते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ देवता हैं जिनको हमने देखा, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त विष्णु भगवान के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है। ठीक है, उनको भी देख लेते हैं। विष्णु भगवान के बारे में भी जानकारी मिलती है। यह एक महत्वपूर्ण देवता थे जो सर्वहितकारी थे, सर्वहितकारी थे, सर्वहितकारी देवता थे। ठीक है, और ये पालन करता थे, पालन करता थे। हालांकि बाद में इनका बहुत अधिक महत्व हो गया। ऋग्वेद में एक जगह ऐसा विवरण मिला है कि इन्होंने 3 पग में संपूर्ण विश्व को ही नाप लिया था। ठीक है, ये इन्होंने 3 पग में पूर्ण विश्व को माप लिया था, विश्व को माप लिया था। ठीक है ना, तो भगवान विष्णु भी एक प्रमुख देवता थे। हालांकि बाद में वैष्णव धर्म, शैव धर्म आता है, उसमें हम विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण देवताओं को हमने देखा। ऋग्वेद में कुछ महत्वपूर्ण देवियों के नाम भी मिले हैं। हालांकि सरस्वती देवी का नाम मिला है, लेकिन इनकी उपासना जो थी वो एक नदी के रूप में है, ऋग्वेद में नदी के रूप में। ठीक है, बाद में सरस्वती जो है विद्या की देवी मानी गई। इसके अलावा उषा का लगभग 300 बार उल्लेख हुआ है, 300 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है ना, और जैसा कि उषा नाम से स्पष्ट है, उषा उस समय काल को कहते हैं जो रात्रि से सुबह की ओर हमको ले जाता है, तो उस कालखंड को हम उषा कहते हैं। उसी प्रकार उषा से ये प्रार्थना की गई है कि हमारे जीवन से अंधकार को मिटाइए और हमें प्रकाश की ओर ले चलिए। तो हम देख रहे हैं कि इनका भी 300 बार उल्लेख है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण देवी थी जो हमारे जीवन को सन्मार्ग की ओर लेकर जाने की जो है क्षमता रखती थी, और विभिन्न जो है ऋचाओं में इनके उपासना की बात कही गई है। इसके अलावा एक प्रमुख देवी अदिति भी मिलती हैं। अदिति जो हैं मिलती हैं, जिन्हें देव माता कहा गया है। इन्हें आदित्यों की माता भी कहा गया है, आदित्यों की माता कहा गया है। ठीक है ना, माता कहा गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण देवी हैं जो
जिनसे समृद्धि और श्रेष्ठ जीवन स्वास्थ्य की कामना विभिन्न जो है सूक्तों के माध्यम से या मंत्रों के माध्यम से की गई है। तो ये कुछ जो है ऋग्वेद काल के महत्वपूर्ण देवी और देवता थे जिन पे हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। तो ये जो थी वो ऋग्वेद काल की धार्मिक स्थिति थी। आप देखते हैं कि यहाँ पे यज्ञ और अनुष्ठानों के माध्यम से प्रकृति की उपासना की जाती थी। यहाँ पे न तो किसी मूर्ति पूजा का हमें प्रमाण मिला है, न ही किसी ऐसे मंदिर की बात यहाँ पे मिली है। तो ये जो था वो ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन पे एक प्रमुख बिंदुओं पे हमने कुछ जो है जानकारी आपको प्रदान की। दोस्तों, अगले वीडियो में हम प्रयास ये करेंगे कि देवताओं को श्रेणीबद्ध करके इंडेक्स बना करके हम उनको आपको नोट करा दें, जिससे कि आप उन्हें एक चार्ट के माध्यम से प्रिपेयर करके और उसको तैयार कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें प्रदान करिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।